साथियों, आप फोटो एडिटिंग का काम करते हैं और आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं, तो अब आपको फोटोशॉप सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल के एआई ने बहुत सारी एप्लीकेशन को ख़त्म कर दिया है। फोटोशॉप को भी एक हिसाब से ख़त्म कर दिया है। हम सारा काम जो फोटोशॉप में कर सकते थे वो, और जो हम फोटोशॉप में नहीं भी कर सकते थे वो भी सारा हम एआई से कर सकते हैं और चुटकियों में कर सकते हैं। ना कुछ ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, सिर्फ हमने एआई को बताना है कि हमको क्या चाहिए, एआई अपने आप करके दे देगा। ये गूगल एआई किस प्रकार से काम करता है, किस किस प्रकार की एडिटिंग कर सकता है, ये सारा हम प्रैक्टिकली जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इमेज एडिटिंग के लिए 12 से 13 प्रॉम्प्ट करके देखेंगे। तो इसमें आपने ये चीज़ नहीं सीखनी है कि फोटो एडिटिंग हम किस प्रकार से करेंगे, हमने ये सीखना है कि हम प्रॉम्प्ट किस प्रकार देंगे और ये जो एआई है ये फोटो की एडिटिंग किस लेवल पे कर सकता है, किस कोर पे जाके एडिट करा सकता है। मेन फोकस हमारा वो रहेगा। सबसे पहले आसान से चलते हैं। मान लीजिए हम कोई भी एक इमेज डाउनलोड करा लें गूगल से और उस इमेज पे हमने एडिटिंग करनी है, तो सिंपल सी मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड करा लेता हूँ। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे एक इमेज अपलोड कर ली है, बट उससे पहले मैं बता दूँ कि ये हमारा गूगल का गूगल एआई स्टूडियो है। इस पे हम किस प्रकार से काम करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे और इमेज एडिटिंग के अलावा हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, हम इसमें ये सारा मैंने डिटेल से समझाया है। उसका लिंक वीडियो का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डिटेल से समझ सकते हैं। इसके अंदर ओनली इमेज एडिटिंग ही नहीं, हम यहाँ पे ऑडियो, वीडियो और यहाँ तक कि हम ऐप भी डेवलप कर सकते हैं, अपनी खुद की ऐप बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं, कोडिंग करवा सकते हैं। किस प्रकार से, वो सारा हम डिटेल से समझते चले जाएंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि इस एआई को हम किस प्रकार से ओपन कराएंगे। आप सिंपल अपने ब्राउज़र में यहाँ पे टाइप कराएंगे गूगल एआई स्टूडियो, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडियो को ओपन करा के आप अपनी किसी भी जीमेल आईडी से लॉगिन करा लें। ये फिलहाल बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको एक एक टास्क के लिए 32,000 क्रेडिट मिलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या होती है। सिंपली यहाँ पे लॉगिन करा लेंगे। लॉगिन कराने के बाद हम यहाँ से मॉडल के अंदर जा कर के यहाँ से इमेज एडिटिंग के लिए चुन लेंगे जेमिनी 2.0 फ्लैश इमेज जनरेटर एक्सपेरिमेंटल। ये इमेज एडिटिंग के लिए, बाकी हम किस प्रकार से कोडिंग करवाएंगे ये सारा भी हम यहाँ पे डिटेल से जानते चले जाएंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे एक इमेज ली है और इस इमेज में मैं एडिट करना चाहूँ कि इस रोड के ऊपर मेरे को कुछ ट्रैफिक चाहिए, कुछ व्हीकल्स चाहिए, वो ऐड कराने हैं। तो फोटोशॉप से हम किस प्रकार से ऐड कराएंगे, देखो काफ़ी समय, काफ़ी मेहनत लगती है ना। हम यहाँ पे सिंपल इसको प्रॉम्प्ट दे दें, और प्रॉम्प्ट देना ही इसमें एक इंजीनियरिंग है। हम जिस प्रकार से इसको समझाएंगे, जितने अच्छे से बताएंगे, उतना ही अच्छा हमको ये रिजल्ट देगा, आउटपुट यहाँ पे निकाल के देगा। मैंने इसको कहा कि ऐड ए लॉट ऑफ व्हीकल ऑन द रोड, यानी कि ये जो रोड दिखाई दे रहा है इसके ऊपर मेरे को काफ़ी सारे व्हीकल्स चाहिए। तो उसके लिए हम इसको रन करा देते हैं और वेट करेंगे कि कितने समय में हमको ये इमेज जनरेट करके दे देता है। और देखो यहाँ पे इसने 8.3 सेकेंड के अंदर हमको उसी इमेज के अंदर, आप इमेज देख रहे हो, इसी इमेज के अंदर इसने बहुत सारे व्हीकल्स यहाँ पे ऐड करके दे दिए। देखो सिंपल सी टास्क हमने दी इसको, हमने छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा, बट इसको ये समझाया कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, और वही रिजल्ट इसने देखो कितनी सफाई से यहाँ पे व्हीकल्स एक के बाद एक अरेंज करके दिए हैं। तब फिर से देखिए मैंने यहाँ पे एक और इमेज ली है। यहाँ पे सिटी में देखो एक मॉडल खड़ा हुआ है, ठीक है। हमको ये चाहिए कि ये अकेला मॉडल हमको नहीं रखना है, हमने यहाँ पे पूरी क्लाउड दिखानी है। तो अब आप देखोगे कि क्लाउड हम ऐड करेंगे, फोटोशॉप में करेंगे तो काफ़ी मेहनत लगेगी, बट फोटोशॉप में भी हम उतना काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट इसको देंगे। तो मैंने सिंपल इसको बता दिया कि ऐड ए लॉट ऑफ स्ट्रीट वॉकर, मेरे को यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट वॉकर चाहिए इन द रोड, इस रोड के ऊपर। तो क्या हमको मिल जाएंगे और एग्जैक्ट इसी प्रकार के मिलेंगे, क्या मैच करेंगे हमारे इस फोटो से? रन करा लेते हैं इसको। और यहाँ भी आप देखोगे इसने चंद सेकंड में, सिर्फ 9.9 सेकंड के अंदर हमको एक क्लाउड यहाँ पे ऐड करके दे दिया पूरा इस स्ट्रीट के अंदर। तो ये तो था नॉर्मल जो फोटोशॉप में भी कर सकते थे। अब कुछ ऐसा जो हम फोटोशॉप में नहीं कर सकते, यानी कि हम इसके कोर पॉइंट के ऊपर काम करें। कि मान लीजिए आपके पास फोटो का, आपके पास यही एक पोज है और हम
पोज में फोटो नहीं चाहिए थी, हमको साइड पोज फोटो चाहिए थी, देन उस स्थिति में हम फोटोशॉप में ये काम नहीं करा सकते, जबकि गूगल एआई स्टूडियो हमको ये काम आसानी से करके दे सकता है। उसके लिए हमको इसको एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि मेक ए साइड इफेक्ट या साइड पोज ऑफ द मैन। मेरे को इस आदमी का साइड पोज चाहिए होल्डिंग द फोन, जो फोन पकड़े हुए, बाकी इनमें से नहीं। ये भी, यहाँ भी देखो मैन है, यहाँ भी मैन है, बट हमको समझाना पड़ेगा एआई को कि कौन से मैन का। हमने इस मैन का साइड पोज चाहिए, और साइड पोज के अंदर ही इज लुकिंग टुवर्ड्स टू स्ट्रीट वॉकर्स। क्या कुछ ऐसा हो कि ये स्ट्रीट वॉकर की तरफ भी देखता हुआ मिले? इस प्रकार का भी डबल प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। यहां से यहां तक इसके अकॉर्डिंग ये एक साइड पोज तो बना के दे देगा, बट हमको चाहिए कि यहाँ पे जो स्ट्रीट वॉकर है, हम चाहें कि उसकी तरफ देखता हुआ एक पोज बने, ठीक है ना, और रन करा देते हैं। तो हमने थोड़ी सी क्या काफ़ी कठिन टास्क इसको दी है। तो देखो इसने सिर्फ 9.1 सेकेंड यहाँ पे लगाया है। जो हमारे पास क्लाउड्स हैं वो सारा क्राउड हमारे पास देखो यहाँ पे एज इट इज़ है, और इसने सिर्फ इसी पर्सन को साइड पोज में हमको दे दिया, जो मोबाइल पकड़े हुए और क्राउड्स की तरफ देखते हुए। इसके अलावा हम यदि इसका सीन चेंज करना चाहें कि मैं चाह रहा हूँ कि नाइट सीन में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसको छोटा सा प्रॉम्प्ट देंगे, नाउ चेंज द सीन टू ए वाइब्रेंट नाइट, और रन करा के देखते हैं क्या हमको ये इस सीन में भी चेंजिंग करके दे सकता है। तो देखो यहाँ पे कितना समय लगाता है इस चीज़ के लिए। इस चीज़ के लिए इसने देखो पूरे 14 मिनट लगाए हैं, बट आप यहाँ पे सीन देख सकते हो, इसने पूरा पीछे का बैकग्राउंड ही चेंज कर डाला, क्योंकि हमने यहाँ पे वाइब्रेंट नाइट मोड मांगा था ना, इसके लिए इसने यहाँ पे इसका सीन चेंज करा दिया। तो हमको जो बैकग्राउंड थी उसका कुछ मिलता जुलता हुआ रूप ही इसने हमको लौटाया है। उसी प्रकार से इधर भी एक बिल्डिंग दिखे, इधर भी बिल्डिंग दिखे, पूरा क्लाउड्स भी यहाँ पे देखो रोड के ऊपर दिखे, लाइटिंग भी यहाँ पे दिखा दी। हम चाहें कि लाइटिंग और दिखे, यहाँ पे ये बिल्डिंग्स की भी लाइटिंग दिखे, देन हम इसको दूसरा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। उसके लिए हम इसको कह सकते हैं कि ऐड फेस्टिवल लाइट्स टू ऑल द बिल्डिंग्स दैट इज ग्लोइंग एंड गिविंग एन इनफ इल्यूमिनेशन टू द स्ट्रीट वॉकर्स। ठीक है, रन करा लेते हैं तो देखते हैं हमारे पास कितनी लाइटें और ऐड हो जाती हैं, कि बिल्डिंग्स की जो लाइटें हैं वो भी ऑन मिलती हैं। इसके अलावा फेस्टिवल लाइटें भी हमने ऐड करवाई है यहाँ पे, तो फेस्टिवल लाइटें भी ऐड होती है कि नहीं होती है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एकदम पूरे फेस्टिवल की तरह पूरी लाइटिंग यहाँ पे आपको ग्लो नजर आएगी, यहाँ तक कि बिल्डिंग्स के पास, बिल्डिंग्स के ऊपर, यहाँ पे आप पूरी लाइटिंग आप देख सकते हैं। कितना अच्छा इसने यहाँ पे एडिट करके दिया हमको। तो चलो एक इमेज और लेते हैं और अगला प्रॉम्प्ट देख के देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक मॉडल की इमेज ली है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस इमेज के ऊपर मैंने काम करना है, बट नॉर्मल एडिटिंग नहीं, मैंने इसके कोर पे काम करना है। इस मॉडल की इमेज मेरे पास ये एक ही है, मैं चाहूँ कि इसका मेरे को साइड पोज चाहिए या मेरे को इसका बैक पोज चाहिए। तो उसके लिए हम इसको एक प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, आई वांट ए साइड इमेज ऑफ दिस मॉडल विद दिस साड़ी। मेरे को इस साड़ी के साथ इस मॉडल का एक साइड इमेज चाहिए, देन रन करा लेंगे इसको। तो इसमें इतना समय नहीं लगेगा, ये इस काम को तो बिल्कुल ही आसानी से कर देता है। और जबकि ये काम कहाँ पे हो रहा है, ये उसके कोर पे हो रहा है। आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार की जो एडिटिंग है ये वो यहाँ पे करके दे रहा है। आप मैच करा सकते हैं, ये वही मॉडल है जिसका इसने यहाँ पे इमेज हमको क्रिएट करके दिया है, एक साइड पोज, एक बेटर अच्छी क्वालिटी के अंदर। यदि हमको बैक पोज चाहिए यहाँ पे, तब हम सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज करेंगे, आई वांट टू बैक साइड बस ऑफ दिस मॉडल विद साड़ी। इसी साड़ी के साथ हमको चाहिए, रन करा लेंगे तो बैक पोज हमको कैसा मिलेगा। देखो 12.2 सेकंड में इसने ये इमेज जनरेट करके दे दी है। आप मॉडल को मैच करा सकते हैं, मॉडल की साड़ी को मैच करा सकते हैं। ये वही मॉडल है, वही साड़ी है, वही बैकग्राउंड है, और कितने अच्छे से यहाँ पे इसने साइड पोज क्रिएट कर दिया, बैक पोज, साइड की कह रहा हूँ, बैक पोज। अभी देखिए यहाँ पे एक इमेज और ली है मैंने, इसमें आप देख रहे हो ये लड़का सेल्फी ले रहा है कहीं भी ऑडिटोरियम में। अब ये ऑडिटोरियम है, ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, इसकी सभी सीट्स खाली है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमको ऑडियंस चाहिए, क्राउड चाहिए, देन यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट इसको देंगे कि काइंडली फिल द एम्प्टी सीट्स। जितनी भी यहाँ पे एम्प्टी सीट्स हैं उनको कृपा करके फिल कीजिए इन द बैक, इसके पीछे, विद क्राउडेड ऑडियंस। रन करा लेते हैं और चेक करते हैं
कि कितना हमारा टास्क सही था, जो हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया है वो एक्चुअल हमने सही दिया, इसको कितना समझ में आया। देखिए इसको काफ़ी कुछ समझ में आ गया, बट देखो थोड़ी सी गलती रह गई। क्राउड यहाँ पे तो आ गया, सारा हमारा ऑडियंस कंप्लीट फिल हो गई है, लेकिन क्या रह गया यहाँ पे, इधर सीट्स खाली रह गई है ना। एकदम नेचुरल तरीके से जिस प्रकार से क्राउड होनी चाहिए वैसे ही हमको पूरी सीट्स के ऊपर फिल नज़र आ रही है। इसके अलावा यदि आप घर पे काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो काम भी बहुत सारे काम हैं जो हमारे लिए बहुत ईजी कर देता है। या फिर आपके पास घर में कोई पुरानी फ़ोटो है आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मॉम की, जो कि ब्लैक एंड वाइट है और उनको आपने कलर करना है, तो क्या उसमें ये नेचुरल कलर फिल करा सकता है? तो इस प्रकार की हम कोई भी फ़ोटो डाउनलोड करा लेते हैं और यहाँ पे अपलोड कराते हैं। यहाँ पे 3 फोटो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे डाउनलोड करिए। एक सिंपल इस प्रकार की फ़ोटो आप देख रहे हैं, इसको भी कलर करके देख लेते हैं, इसको भी कलर कर लें या इसको भी कलर कर लें। तो हम ये दो ज़्यादा ओल्ड दिख रही हैं, इन दोनों को कलर करके देखें, क्योंकि ये नेचुरल फ़ोटो लग रही है और ये शायद फोटोशॉप दिख रहा है मेरे को। तो हम पहले तो इसको उठाते हैं, ओपन करा लेते हैं और यहाँ पे जिस पोजीशन पे ये बैठे हैं उस हिसाब से हम इसको एक प्रॉम्प्ट दे देंगे कि काइंडली कलराइज दिस फोटो टू ए नेचुरल रूम लाइटिंग। ठीक है, तो जो रूम के अंदर की जो नेचुरल लाइटिंग होती है उसके हिसाब से हमको ये इस फोटो को कलर करके दे। रन करा लेते हैं और चेक कराते हैं क्या ये ट्रू कलर हमको देता है या फिर आर्टिफिशियल कलर यहाँ पे फिल कराता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा, इसको 17 सेकंड लगे हैं ये कलर करने के लिए, बट यहाँ पे आप देखोगे कलर यहाँ पे नेचुरल कलर यहाँ पे ऐड किए हैं जो वाकई में यहाँ पे होने चाहिए थे, ना कि ये कलर्स आपको आर्टिफिशियल कलर यहाँ पे दिख रहे होंगे। देखो यहाँ पे पूरा जूम करके देखता हूँ, हाई क्वालिटी के अंदर और अच्छे कलर फिल करके दिए हैं। और ब्लैक एंड वाइट फोटो को आप देख पाओगे, ब्लैक एंड वाइट फोटो को देख सकते हो। अब दूसरी फोटो यहाँ पे लेके देखते हैं और उसका कलर हम करके देखें। अब ये इस टाइप की एक फ़ोटो है, ठीक है, ये आप देख रहे हो ये इस टाइप की फ़ोटो है। इसमें भी हम सेम टास्क दे देते हैं इसको और रन करा देते हैं, क्योंकि ये भी रूम के अंदर है, उसी प्रकार की फ़ोटो थी। चेक करा लेंगे इसकी फ़ोटो में किस प्रकार के कलर आते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थी बिल्कुल ही, इसमें नहीं पता चल रहा होता कि किस प्रकार के कलर हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोशिश करी गई है बिल्कुल नेचुरल टाइप के कलर फिल करने की, ताकि लगे कि हाँ वाकई में ये कलर फ़ोटो है और उस टाइम की कलर फ़ोटो है। अभी तो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल के कैमरे आ गए, लेकिन ये उस टाइप के हिसाब से इसने कलर करके दिया है। जबकि ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आप ये देख रहे हैं, क्योंकि ये फ़ोटो खुद ही एडिटिंग लग रही है मेरे को, मैंने डाउनलोड करी थी, इसलिए इस पे इस प्रकार के कलर दिखे। हम एक नेचुरल फ़ोटो लेते हैं जो वाकई में ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है और उसमें हम कलर करा दें। अब ये फ़ोटो है, यहाँ पे हम कलर कराएंगे, बट यहाँ पे अब देखो हम यहाँ पे रूम लाइट नहीं दे सकते। यहाँ पे हम डे लाइटिंग दे देंगे, क्योंकि ये बाहर का है, या फिर आउटसाइड लाइटिंग कर देते हैं, आउटसाइड लाइटिंग के अंदर करा देते हैं, रन करा लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, आउटसाइड कर दिया, फिर भी देखते हैं क्या हमारा काम हो जाता है। अब देखो आप एक्यूरेसी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम फोटो को जूम करा के देखते हैं। अब आप खुद से अंदाज़ा लगाइए कि इसकी एक्यूरेसी कितनी ही अच्छी है और किस लेवल पे जाके एडिटिंग करता है कि हम फोटोशॉप में भी ये एडिटिंग नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थी और ये यहाँ पे डे लाइट के अंदर एक कलर फ़ोटो इसने जनरेट करके दी है। अब देखते हैं कुछ दूसरा काम करके। अभी देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक बास्केट दिख रही है जिसके अंदर अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स भरे हुए हैं। बट हमको एक इमेज चाहिए थी कि फ्रूट्स एक आउटलाइनिंग में होने चाहिए, ताकि हम इसको एज ए कलर करने के लिए प्रिंट निकाल सकें बच्चों के लिए, ड्राइंग के लिए। तो इसमें कलर रिमूव कराने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ जितने भी आप एडिटिंग कर रहे हैं, ये सारी एडिटिंग यहाँ पे आपकी सेव नहीं होंगी, इनको आपने एट ए टाइम डाउनलोड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्लिक करा के और इसको डिलीट करा सकते हैं, या फिर इस फोटो को हमने डाउनलोड कराना है तो हम यहाँ से ही इसको सिंपली डाउनलोड कराएंगे, बाद में ये फोटो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनको लाइन ड्राइंग में क्रिएट करना है इन फ्रूट्स को। तो एक सिंपल सी हम इसको एक टास्क देंगे कि प्रॉम्प्ट हमने दिया प्लीज मेक दिस ड्राइंग फॉर कलरिंग पेज। कैसी ड्राइंग बनानी है? लाइन ड्राइंग बनानी है, प्लीज मेक लाइन ड्राइंग, ठीक है ना। और रन करा देते हैं तो किस प्रकार की लाइन ड्राइंग हमारे पास बन के आएगी इस इमेज की, वो हम यहाँ पे अभी चेक कराते हैं। हमारे पास फ्रूट्स है और यहाँ पे ये कम समय लेना चाहिए इसने। देखो इसने समय थोड़ा सा 19 सेकंड का लिया है, बट आप यहाँ पे देखोगे इस इमेज में और इस इमेज में यहाँ पे हमको जो फ्रूट्स मिल रहे हैं
ये सारे फ्रूट्स हमारे पास यही फ्रूट हैं एज इट इज़, जिसको इन्होंने ओनली लाइन ड्राइंग के अंदर कलरिंग करके हमको दे दिया है। कलरिंग करने के लिए इस पेज को आप डाउनलोड करके बच्चों के लिए प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके विपरीत हम यदि इस प्रकार की इमेज लें, अब दूसरी इमेज लेता हूं, क्योंकि इसमें यदि हम कलर फिल करेंगे तो ये कलर सेम उठा लेगा। हम दूसरी इमेज ले लेते हैं, ये वाली उठाएं या ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड उठाते हैं, ओपन कराएंगे और इस इमेज में अब हमने कलर डालने हैं। किस प्रकार के कलर डालने हैं? वाटर कलर फिल कराने हैं, पेंसिल कलर करना है, वैक्स कलर करना है, उसी प्रकार का हम इसको प्रॉम्प्ट दे देंगे। कलर दिस इमेज विद पेस्टल कलर विद ए लॉट ऑफ ग्रेडियंट इफेक्ट्स, यानी कि जो कलर चाहिए वो भी हमको ग्रेडियंट इफेक्ट के साथ चाहिए ऑन दिस फ्रूट एंड बास्केट, दोनों के अंदर, फ्रूट्स में भी और बास्केट्स में भी रन करा लेते हैं। अब आप कलर देख सकते हैं यहाँ पे मैच करा करके। ये जो कलर फिल करे हैं ये पेस्टल कलर यहाँ पे फिल करे हैं इसने, ना कि वैक्स कलर या पेंसिल कलर। हम चाहे वाटर कलर फिल करना तो वाटर कलर भी फिल करा सकते हैं, लेकिन कितने अच्छे और कितनी सफाई से इसने यहाँ पे कलर फिल करे हैं। इसी प्रकार से हम कोई स्टोरी क्रिएट करना चाहें, हमने अपने YouTube वीडियोस के लिए कार्टून्स फिल्म बनानी है, हमने इमेजेस के ऊपर फिल्म बनानी है कि इमेज अलग अलग मोशन में हमने डाउनलोड करनी है और फिर उसके ऊपर हमने वॉइस ओवर करके एक स्टोरी क्रिएट करनी है, तो इस प्रकार की मल्टीपल इमेज हम कहाँ से जनरेट कराएं अपनी स्टोरी के हिसाब से। तो यहाँ पे एक ब्लैंक प्रॉम्प्ट ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ब्लैंक प्रॉम्प्ट लिया है, हमारे पास टोकन की संख्या अभी भी उतनी ही है जितनी हमारे पास स्टार्टिंग में थी, यानी कि प्रत्येक टास्क के साथ हमको उतने ही टोकन रीसेट होके मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एक नई टास्क दे देता हूँ कि आई वांट ए स्टोरी ऑफ ए रैट। मेरे को एक चूहे के ऊपर एक स्टोरी चाहिए, वेयर ही एस्केप फ्रॉम प्रीडेटर्स, शो द कैरेज ऑफ ए स्मॉल एनिमल अगेंस्ट द बिग वन। बट हमने यहाँ पे करना है एज ए, हमको चाहिए ऑफ ए रैट विद फोटो या विद पिक्चर, और रन करा लेते हैं। तो इसने स्टोरी तो हमको पूरी बना के दे दी देखो यहाँ पे, लेकिन फोटो एक ही दी, एक ही पिक्चर दी है। यही गलती होती है बस जब हमको प्रॉम्प्ट देना होता है। हम जिस प्रकार से प्रॉम्प्ट देंगे ये उसी प्रकार से हमको स्टोरी क्रिएट करके देगा। फिर से मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट को चेंज कराता हूँ, सिर्फ हमने थोड़ा सा चेंज किया। यहाँ पे देखो, आई वांट ए पिक्चर स्टोरी ऑफ ए रैट विद मल्टीपल इमेजेस वेयर ही एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर, सिर्फ यही चेंज किया हमने, कहीं पे पिक्चर ही डाला है। रन करा लेंगे इस बार, तो इस बार हमको किस प्रकार की स्टोरी क्रिएट करके देगा वो यहाँ पे चेक कराते हैं। देखो यहाँ पे अब हमारे पास स्टोरी आएगी पूरी अलग अलग इमेजेस के साथ। कितनी इमेज आती है देखो, यहाँ पे स्टोरी रीड कर सकते हैं, फिर दूसरी इमेज होती है, फिर तीसरी प्रकार की इमेज है। इस प्रकार से जो हमने स्टोरी इससे मांगी है वो पूरी स्टोरी अलग अलग इमेजेस बना करके हमारे पास आ जाती है। हम इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, इन स्टोरी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करा सकते हैं, हिंदी में लेकर के और वॉइस ओवर करके हम एक अच्छा सा अपना कंटेंट क्रिएट कर लेंगे अपने यूट्यूब के लिए या इंस्टाग्राम के लिए। तो इस प्रकार का काम, जो हमको अलग अलग एंगल से इमेजेस चाहिए और हमको डाउनलोड करनी पड़ती है, नहीं मिल रही है, तो हम यहाँ से आराम से जनरेट करा सकते हैं। तो फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जो इस वीडियो में सीखा है, तो हमने ये नहीं सीखा है कि ये काम किस प्रकार से कर रहा है। हमारा टारगेट है कि किस लेवल पे काम कर रहा है, और दूसरा वो प्रॉम्प्ट हम किस प्रकार से एआई को दें, किस प्रकार से इस एआई को समझाएं जिससे कि हमारा काम आसान हो। यही है सीखने का इसमें। बाकी एआई बहुत सारे हैं, हम सभी से काम ले सकते हैं। आगे हम सीखेंगे ऐप बनाना और वेबसाइट बनाना। साथ में हम कंपेयर करेंगे सभी एआई को एक सिमिलर प्रॉम्प्ट दे करके कि एक ही प्रॉम्प्ट के ऊपर अलग अलग एआई हमको किस प्रकार का आउटपुट निकाल के देता है। तो लगातार बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।